सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर नई राजनीतिक स्थिति बन सकती है। राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। कुछ जगहों पर चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में बहस तेज हो गई है और कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं मौसम की बड़ी खबर की। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बिहार के कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बदलते मौसम के कारण कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं विकास से जुड़ी खबरों की। राज्य सरकार बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बना रही है। सरकार का कहना है कि उद्योग लगाने वाले निवेशकों को जमीन और आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पटना एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी नई योजना तैयार की जा रही है। विस्तार के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उड़ानों की संख्या बढ़ने की संभावना है। रेलवे से जुड़ी खबर भी सामने आई है। बिहार के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना शुरू की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर, डिजिटल सूचना बोर्ड और बेहतर वेटिंग हॉल बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की खबरों की। बिहार के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के तरीके में बदलाव किया जा रहा है। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल तकनीक को लागू करने की तैयारी चल रही है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर भी सरकार जोर दे रही है। राज्य में कई नए कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कानून और व्यवस्था की। राज्य के कई जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। कई जिलों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया गया है। अब नजर डालते हैं ट्रैफिक से जुड़ी खबर पर। पटना शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। कई प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिजली व्यवस्था को लेकर भी सरकार काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए नए ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनें लगाई जा रही हैं। अब बात करते हैं कृषि की। किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनके तहत बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने की योजना है। इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। बिहार के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है ताकि देश विदेश से अधिक पर्यटक यहां आ सकें। खेल जगत से भी अच्छी खबर सामने आई है। बिहार के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नए स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना बना रही है। शहरों को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। पटना और गया जैसे शहरों में नई सड़कें, पार्क और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नगर निगम की तरफ से सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। शहर को साफ रखने के लिए कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जल संरक्षण को लेकर भी सरकार और प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पानी बचाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अंत में त्योहारों और बड़े कार्यक्रमों को देखते हुए राज्य के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी और ताजा खबरें। नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर नई राजनीतिक स्थिति बन सकती है। राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। कुछ जगहों पर चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में बहस तेज हो गई है और कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं मौसम की बड़ी खबर की। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बिहार के कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बदलते मौसम के कारण कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं विकास से जुड़ी खबरों की। राज्य सरकार बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बना रही है। सरकार का कहना है कि उद्योग लगाने वाले निवेशकों को जमीन और आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पटना एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी नई योजना तैयार की जा रही है। विस्तार के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उड़ानों की संख्या बढ़ने की संभावना है। रेलवे से जुड़ी खबर भी सामने आई है। बिहार के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना शुरू की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर, डिजिटल सूचना बोर्ड और बेहतर वेटिंग हॉल बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की खबरों की। बिहार के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के तरीके में बदलाव किया जा रहा है। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल तकनीक को लागू करने की तैयारी चल रही है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर भी सरकार जोर दे रही है। राज्य में कई नए कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कानून और व्यवस्था की। राज्य के कई जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। कई जिलों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया गया है। अब नजर डालते हैं ट्रैफिक से जुड़ी खबर पर। पटना शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। कई प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिजली व्यवस्था को लेकर भी सरकार काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए नए ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनें लगाई जा रही हैं। अब बात करते हैं कृषि की। किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनके तहत बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने की योजना है। इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। बिहार के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है ताकि देश विदेश से अधिक पर्यटक यहां आ सकें। खेल जगत से भी अच्छी खबर सामने आई है। बिहार के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नए स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना बना रही है। शहरों को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। पटना और गया जैसे शहरों में नई सड़कें, पार्क और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नगर निगम की तरफ से सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। शहर को साफ रखने के लिए कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जल संरक्षण को लेकर भी सरकार और प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पानी बचाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अंत में त्योहारों और बड़े कार्यक्रमों को देखते हुए राज्य के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी और ताजा खबरें।